अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, क्या वो अपीयर होंगे? जैसा मैंने बताया कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई उस समय किया था जब वो पात्र थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस समय आदेश नहीं आया था, तो उनका यह अधिकार सुरक्षित है और वो भाग ले सकते हैं। बाद में क्या होगा सर? बाद में मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि मैं बाद में बता सकूं, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनके द्वारा कौन सा लीगल रिकोर्स अपनाया जाता है। अगर अभ्यर्थी या सरकार, राज्य सरकारें या एनसीटी अगर पुनर्विचार याचिका दायर करती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा फिर यह न्यायालय का क्या निर्णय होता है। ये अटकल लगाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। पहले से भी तैयार थे और अभी भी तैयारी में जुटे हुए हैं कि 24 से आप परीक्षा लेंगे। क्या इस बीच राज्य सरकार या एनसीटी की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिया गया? देखिए, हमारे विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि हम एनसीटी और के परामर्श से राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वह अंतिम रूप से स्वीकार्य होना है। अभी हमारे पास में ऐसा कोई अन्यथा निर्देश नहीं आया है। अब मेरा मानना है कि चूंकि अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, तो उसमें थोड़ा सा राज्य सरकार को भी समय लगेगा और एनसीटी को भी हो सकता है कि कुछ समय लगे, तो जो भी, और अभ्यर्थी को भी समय लगेगा, क्योंकि अभ्यर्थी भी तो अपने वैधानिक पहलू को देखते हुए अपने अधिकार को सुरक्षित, यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो क्या रिजल्ट जो आप जारी करेंगे, रिजल्ट में चूंकि एक संशय है, जबकि बीएड वाले शामिल हो रहे हैं, हो सकता है स्टे लग जाए, तो रिजल्ट को कैसे आप डिवाइड करें, कैसे कैसे आप रिजल्ट जारी करें? देखिए, पहली बात कि डिप्लोमाधारी लोगों के बारे में कोई संशय नहीं है, इसलिए उनके हित को सुरक्षित रखते हुए न ही हम परीक्षा को स्टे करेंगे और न ही परीक्षा फल में हम कोई रुकावट ला लेंगे। उनका परीक्षा फल बिल्कुल निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर संशय की स्थिति बनी रहती है बीएड के मामले में, तो उनका कॉमन मेरिट के हिसाब से उनके लिए हम वो पद को सुरक्षित रखेंगे और शेष पदों पर हम डिप्लोमाधारी मेरिट में जो आएंगे उनको दे देंगे। लेकिन बाद में अगर संशय जब भी जैसा दूर होगा, उसके हिसाब से फिर वो सुरक्षित पदों पर भी या तो डिप्लोमाधारी जाएंगे या बीएड जाएंगे, जैसा दूर होगा उसका उसी हिसाब से। यानी रिजल्ट आप प्राइमरी से लेकर +2 तक का जारी कर देंगे, लेकिन उसमें कैटेगराइज कर दें कि इसमें डीएलएड वाले और जो बीएड हाई स्कूल वाले हैं, +2 वाले, तो जिन पदों पर बीएड वाले हैं, तो उनके रहते हुए हमारी क्या मजबूरी है कि हम परीक्षा को स्थगित कर दें या परीक्षा फल को रोक दें। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस तीखी टिप्पणी के आलोक में बावजूद हम उनके आदेश का उल्लंघन करें। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो अभी कार्यरत टीचर हैं, खासकर 6 फेज वाले जिनकी बहाली हुई थी प्राइमरी में बीएड वाले, अब वो भी डरे हुए हैं कि हो सकता है कि हमारा कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो जाए। हम तो परीक्षा में भाग लेने का अधिकार मिल गया है, वो उसका अधिकार उसको मिल गया, वो अब उसका उपयोग कर सकता है। तो मेरे विचार से, जैसा मैं मानता हूँ कि वो अभ्यर्थी मेरी परीक्षा में भाग ले सकते हैं, उसी तरीके से अगर पूर्व से कोई अगर नियोजित हो चुके हैं तो उनका तो यह हक बनता है कि उनका नियोजन बरकरार रहे। लेकिन इस पर अंतिम निर्णय जो है वो राज्य सरकारें लेंगी अपना विधि परामर्श लेकर के। आखिरी सवाल, चूंकि आपने एक बड़ी घोषणा की है अभी कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिए जाएंगे, तो कितनी बड़ी राहत मिलेगी जो अभ्यर्थी खासकर अभी शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये राहत तो एक्चुअली देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक है, ये कोई राहत नहीं होता है, इसे मनोवैज्ञानिक राहत है, क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा है। जैसा मैंने बताया कि अगर सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही अगर ले लिया जाए तो वैकेंसी का 5 गुना है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, कंपटीशन इतना टफ है, ऐसी स्थिति में ये मायने नहीं रखता है कि नेगेटिव रहे चाहे न रहे। जिसके पास है मेरिट है, वो स्वाभाविक है कि वो आगे आएंगे ही आएंगे। हाँ, एक बात होती है कि एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव रहता है नेगेटिव रहने पर, वो हट गया, तो लोग शायद इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच के चले कि हम 100% ब्लाइंडली ही हम बिना कुछ जाने सुने ही अगर करके और सफल हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। चलिए, परिणाम की ही बात कर लेते हैं, कब तक रिजल्ट दे रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक हम लोग